बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन शुरू किया हुआ है, जिसका जो कि क्यू के गौरी की बुक है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज में से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 और 4। मैं वैसे आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ। दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या थ्योरम थे इस चैप्टर के वो मैंने सारे लिखवा दिए थे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायग्राम बना के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो कहता है ए रॉड 4 फीट लॉन्ग रेस्ट ऑन अ रफ फ्लोर अगेंस्ट स्मूथ एज ऑफ टेबल ऑफ हाइट 3 फुट। वो कहता है हमारे पास एक फ्लोर है, एक टेबल है। ठीक है, फ्लोर और टेबल में हमारे पास एक रॉड है, रॉड रखा हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है 4 फुट है और 4 फीट है, और हमारे पास जो टेबल है उसकी लंबाई कितनी है 3 फीट है, मतलब 3 फीट दी हुई है। इफ रॉड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, वो कहते हैं हमारे पास जब रॉड को हम थोड़ा सा स्लिप कर देते हैं व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, वो कहते हैं तो तब हमारे पास जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 60 डिग्री बनता है, और वही एंगल हॉरिजॉन्टल पे भी होता है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो यही जो जितनी भी बातें लिखी हुई हैं मैं आप लोगों को डायग्राम बना के समझाता हूँ, फिर आप लोगों को 100% इसकी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। तो डायग्राम के ऊपर आप लोग गौर करें। ये देखिए, ये हमारे पास एक फ्लोर है, ये क्या है हमारे पास फ्लोर है। फ्लोर का मतलब ये हमारे पास फर्श है, और ये हमारे पास टेबल है। ये क्या है हमारे पास टेबल है, और ये फ्लोर और टेबल के साथ हमारे पास एक रॉड रखा हुआ है। ये क्या है हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है रॉड है। अब वो कहता है कि जो हमारे पास रॉड है उसकी लंबाई जो है वो कितनी है 4 फीट है। तो आप लोग यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, आर होगा। इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई ये वाली, आप लोग इसको चाहे डॉट लाइन से शो कर दें। ठीक है, ये 4 फीट है, कितनी है 4 फीट है। ये हमारे पास जो टेबल है वहां तक, टेबल की जो लंबाई है हमारे पास वो कितनी है 3 फीट है। ये 3 फीट इसकी लंबाई मैंने लगा दी यहाँ पे। ठीक है, ये कितनी है 3 फीट। वो कहते हैं हमारे पास इफ रॉड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लीपिंग व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, वो कहते हैं हमारे पास जो रॉड है ऑन द पॉइंट ऑफ स्लीपिंग हो, मतलब ये हमारे पास ये रॉड था। ठीक है, जब स्लीपिंग करेंगे इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारे पास एक टेबल थी। ठीक है, यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, जब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगे रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट को, तो हमारे पास बेस पे बनेगा एस cos 60 डिग्री, और वर्टिकली बनेगा हमारे पास एस साइन 60 डिग्री, एस साइन 60 डिग्री। और यही एंगल वो कहता है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे भी बनता है। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है। जो हमारे पास रॉड है ना, ये वाला रॉड, इसकी जो हमारे पास वेट होगा वो दरमियान से उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। ये हमारे पास वेट है जिसको हम लोगों ने W का नाम दिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड होगी। वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको, ये जो हमारे पास रॉड है ये हमारे पास रफ फ्लोर था ये वाला, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा म्यू आर होगा। ये क्या होगा म्यू आर होगा। ये हमारे पास कोई टेबल थी तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन था वो एस था। ठीक है, फ्लोर का जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसको आर से ज़ाहिर करते हैं। जो हमारे पास वॉल या टेबल का नॉर्मल रिएक्शन होता है उसको हम लोग एस से ज़ाहिर करते हैं। आर और एस क्या है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर है और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ये टेबल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास टोटल जो रॉड है इसकी लेंथ थी यहाँ पे 4 थी, तो इसकी हाफ कितनी होगी, दरमियान से हाफ इसकी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब हम लोग कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे ये ए का नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे बी का नाम दे दिया, यहाँ पे सी का नाम दे दिया, यहाँ पे डी का नाम दे दिया, और ये वाला ई का नाम दे दिया इसको हम लोगों ने। ये थी इसकी स्टेटमेंट और ये थी इसकी डायग्राम। अब हम लोगों ने क्या करना है, वो कहते हैं फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
इसमें से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करें। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, म्यू होता है, यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले आप लोग लिख लें यहाँ पे कि लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड की लेंथ हमारे पास कितनी थी, 4 फीट थी, ठीक है। लेंथ ऑफ टेबल की लेंथ हमारे पास कितनी है, 3 फीट है, ठीक है। अब वो कहता है कि जब रॉड हमारे पास एंगल कितना हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल को हम लोग थीटा से ज़ाहिर करते हैं, थीटा हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करें। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग किससे ज़ाहिर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू से ज़ाहिर करते हैं। ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोर्सेस जो है हमारे पास ये इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। फोर्सेस को जैसे रिजॉल्व करेंगे और ये जो हमारे पास जितनी भी डायग्राम है इनका हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल्स का मोमेंट्स लेंगे, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। इनको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टली इस तरीके से लाइन होती है, ठीक है। ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टली लाइनें हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ये वाली लाइनें हो गई। उसके बाद वर्टिकली क्या होती है हमारे पास, अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास वर्टिकली, और ये क्या होती है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लाइन होती हैं, ठीक है। तो फोर्सेस को जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो आप लोग देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली हमारे पास क्या दी हुई है, 2 किस्म की लाइनें दी हुई हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन उस तरीके से दी हुई है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है ये, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्सेज होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास S sin 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसके इक्वल हो जाएगा क्या है, यहाँ पे म्यू आर है, क्या है, म्यू आर। अब ये हमारे पास sin 60 एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है। sin 60 हमारे पास होता है 3√2 के बराबर, 3√2। sin 60 किसके बराबर होता है हमारे पास, 3√2, और cos 60 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 60 3√2, तो ये हो जाएगा 3√S/2 इज इक्वल टू म्यू आर। इसको आप लोग 1 इक्वेशन का नाम दे दें। अब हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे वर्टिकली, किसके तहत रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। वर्टिकली हमारे पास ये 2 अपवर्ड देखा जाए तो हमारे पास आर और ये वाली अपवर्ड डायरेक्शन में है, आर और एस का 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस का एस काज 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन के इक्वल हो जाएंगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है हमारे पास, W दिया हुआ है, मतलब वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो cos 60 हमारे पास क्या होता है 1/2, तो इसको लिख सकते हैं S/2, क्योंकि S को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे S हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा W आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी में से अगर हम लोग R की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल S की वैल्यू निकालेंगे। तो इसी में से मैं R की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा W माइनस S/2, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2W माइनस S/2। इसको पुट कर दें आप लोग 1 में, इसमें पुट कर दें, ठीक है। जब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3√S/2 इज इक्वल टू म्यू आर, किसके हमारे इक्वल है 2W माइनस S/2, ठीक है। इसी में से हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 को 2 से हम लोग कैंसल आउट कर दें, यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। इसमें से मैं S की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो S हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू, S हमारे पास जो इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल, ये वाला। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, चलें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3√S वैसे का वैसा इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, 2μW माइनस म्यू एस, ठीक है। अगर अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा,
तो इसको लिख सकते हैं 3√s प्लस म्यू एस इज इक्वल टू 2 म्यू डब्ल्यू। इसमें से मैं s की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो s निकालने के लिए हम लोग इसमें से कॉमन s ले लेंगे, 3√ प्लस म्यू आ जाएगा और ये 2 म्यू डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास जो s की वैल्यू आएगी, s की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 म्यू डब्ल्यू 3√ प्लस म्यू, 3√ प्लस म्यू। यही नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल जो s की वैल्यू होती है, जब हम लोग मोमेंट्स लेते हैं तो फिर इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यही वाली वैल्यू फिर आगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके मोमेंट्स लेते हैं। तो अब हम लोग लेते हैं ये जितनी भी ट्राइंगल्स हैं इनके मोमेंट्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें आप लोग, नाउ टेकिंग मोमेंट्स, नाउ टेकिंग मोमेंट्स, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए। ठीक है, इस पॉइंट के लिहाज से आप लोग इसके क्या लें, मोमेंट्स लें। तो ये हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हमारे पास फोर्स है। ठीक है, मोमेंट्स का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट्स का फार्मूला क्या होता है, मोमेंट हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास W है। ठीक है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो A से लेकर B तक होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर की साइन इस तरीके से होती है, अगर उल्टी देखी जाए तो इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास W है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से लेकर B तक ले लेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास AB लाइन। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, S है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस होगा A से लेकर D तक, ये D दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे AD। ये हमारे पास कोई स्टेरिक आ गई कोई। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है, इसमें से अब हम लोगों ने दो किस्म की लाइनों की वैल्यू मालूम करनी है, एक AB की मालूम करनी है, एक AD की मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर ए बी की लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। ए बी यहाँ पे हम लोगों ने लगाया था, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होगी और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि बेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉस का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो कॉस इस ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ए बी ई ट्राइंगल है, ए बी ई ट्राइंगल। तो इस पे अगर हम लोग cos का फार्मूला अप्लाई कर दें, cos क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, A से लेकर B तक, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, A से लेकर E तक, मतलब इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, यहाँ पे 2 दी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, तो इसमें से अगर cos 60 कितना होता है, 1/2, तो ये AB ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसल, ए बी हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1 के। ये ए बी लाइन का जो हमारे पास रिजल्ट आया वो किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। ठीक है, अब हम लोगों ने वैल्यू मालूम करनी है किसकी, ए डी की, फॉर ए डी वैल्यू। ठीक है, ए डी आप लोग देख लें कहाँ पे लिखा हुआ है, ए से लेकर डी तक ये है, तो इसके लिए हम लोग टोटल ट्राइंगल ले लेंगे, ए सी डी टोटल ट्राइंगल ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ये ट्राइंगल टोटल ले लेंगे। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। तो हमेशा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग साइन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन क्या हमारे पास हो जाएगा, साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये 3 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर क्या होगा, सी से लेकर डी तक, इसकी लेंथ कितनी है, 3 फीट है, तो मैंने 3 लिखा। हाइपोटेन्यूस की टोटल लेंथ कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3√2। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस क्या था हमारे पास, ये टोटल ए डी जो हम लोगों ने मालूम करना है। ठीक है, जो मालूम करना है उसको आप लोग लिख दिया करें, उसकी वैल्यू ना लिखा करें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/AD। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं ऊपर कर रहा हूँ, ए डी मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ए डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2 3 अंडर रूट के बराबर, 2 3
अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी। AD लेन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 3 अंडर रूट। अब यही वाली वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो W वैसे का वैसा, ठीक है, W वैसे का वैसा ए बी का रिजल्ट हम लोगों ने कितना निकाला, 1 निकाला, इज इक्वल टू S किसके बराबर था हमारे पास, 2 म्यू W 3 अंडर रूट प्लस म्यू, ठीक है। और AD का रिजल्ट हम लोगों ने कितना निकाला, 2 3 अंडर रूट निकाला, ठीक है। इसमें से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू 2 म्यू W 3 अंडर रूट प्लस म्यू, और ये हो जाएगा 2 3 अंडर रूट, ठीक है। ये W से W क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 को इज इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू 3 अंडर रूट प्लस म्यू, और ये आ जाएगा 2 3 अंडर रूट, ठीक है, 2 3 अंडर रूट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट प्लस म्यू इज इक्वल टू 4 म्यू 3 अंडर रूट, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों ने म्यू की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस की उधर क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। किसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी, 3 अंडर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 म्यू 3 अंडर रूट माइनस म्यू। तो इसमें से म्यू कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो हमारे पास म्यू कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 4 3 अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। जब इसमें से हम लोग म्यू की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास साइड ये मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट के नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो म्यू हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 3 अंडर रूट माइनस 1। अब म्यू 3 अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1.7321 होती है, और 4 1.7321 होती है, ठीक है, माइनस 1। इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। फिर जो रिजल्ट है इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो म्यू की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की, वो आ जाएगी 0.292, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.292, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का आंसर। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद डायग्राम बना के मैं इसका सोल्यूशन कर लूँगा, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट को समझें, तो फिर मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसमें कहता है यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर हैंग्स ऑन अ रफ पेग ऑन लाइन जॉइनिंग इट्स एक्सट्रीमिटीज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। वो कहता है हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर क्या होता है, दायरे का आधा हिस्सा जो होता है उसको हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। तो हैंग्स ऑन रफ पेग, ठीक है, वो रफ पेग का मतलब उस पे कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल पे एंगल 45 डिग्री बन रहा है। इफ इट इज जस्ट पॉइंट ऑफ स्लीपिंग, जब वो पॉइंट ऑफ स्लीपिंग की कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो उस पर हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है बिटवीन वायर एंड पैग। पैग क्या होता है, एक किस्म का फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कल। ये क्या है, हमारे पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है। सेमी सर्कल से अगर हम लोग जिस तरह सर्कल क्या होता है, पूरा सर्कल होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके जो सेंटर होता है, क्या होता है, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर से अगर इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, आर होगा, ठीक है। सेंटर से अगर यहाँ तक हम लोग कोई डिस्टेंस ले लें तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको रेडियस का नाम दे देते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडियस होगा, इसका रेडियस को मैंने यहाँ पे ए का नाम दिया। क्या नाम दिया, इसको ए का नाम दिया। जीरो क्या है हमारे पास, ये एक सेंटर है। ये क्या है हमारे पास, एक सेंटर है, ठीक है। जीरो को यहाँ पे मैंने एक सेंटर का नाम दिया कि जीरो क्या है, इसका सर्कल का, एक सेमी सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है। सेमी सर्कल क्या होता है, दायरे का जो हाफ पार्ट होता है उसका ये एक सेंटर का नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास जो यहाँ इस पॉइंट से जो इसका वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। अगर ये हमारे पास कोई रेफ्ट पेग है तो इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है,
ये क्या होगा यहाँ पे म्यू आर भी होगा, कोफिशिएंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, म्यू आर भी होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से कोई पॉइंट ले लें इस तरीके से यहाँ तक, तो इस जगह पे ये वाला जो होगा ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। जीरो से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये हमारे पास इक्वल टू होता है 2a/पाई के इक्वल, 2a/पाई के इक्वल। याद रखें, गौर से समझें इस बात को कि सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जो डिस्टेंस होता है हमारे पास वो इक्वल टू किसके होता है, 2a/पाई के इक्वल होता है। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुकी है इसके अंदर, तो इसको ओ जी और यहाँ पे कोई पी का नाम दे दें, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल बन चुकी है वो इस तरीके की बन चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास है ओ, ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास है पी। यहाँ पे आप लोग कोई भी एंगल लगा लें, मैं लैम्डा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लैम्डा है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, देखें अगर टोटल एंगल यहाँ तक ले लें तो 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। लेकिन यहाँ पे वो कहता है एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो इस जगह पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास बनेगा 180 डिग्री में से 45 डिग्री जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास बनेगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा। एंगल हमारे पास कितना दिया है उसने, 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा 180 डिग्री को हम लोग पाई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस 45 डिग्री, पाई माइनस 45 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन म्यू क्या होता है हमारे पास, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग अप्लाई कर देते हैं बाय लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन अगर इस ट्राइंगल पे अप्लाई कर दें, ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ओ जी पी ट्राइंगल है, ठीक है। बाय लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन, ठीक है। ये वाली जो साइड थी हमारे पास ओ से पी तक, इसका जो रेडियस था वो क्या था, ए था हमारे पास, क्या है, ओ है, ठीक है, ओ है। ओ से लेकर जी तक जो हमारे पास सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है 2a/पाई। ये फार्मूला होता है हमारे पास, 2a/पाई होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे अप्लाई कर दें बाय लॉ ऑफ साइन, तो जब हम लोग ओ से लेकर पी तक लेंगे, ओ से लेकर पी लाइन तक लेंगे, तो हमारे पास साइन का जो एंगल आएगा वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस 45 डिग्री, पाई माइनस 45 डिग्री। इसके अलावा अगर ओ से लेकर जी तक ले लें तो हमारे पास आ जाएगा साइन, और ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे, लैम्डा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, लैम्डा के बराबर। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ओ से पी लाइन तक जो रेडियस है इसका वो ए के बराबर है। ओ से लेकर जी तक हमारे पास है 2a/पाई, मतलब सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक क्या है हमारे पास, 2a/पाई। तो यही वाली वैल्यू अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो ये आ जाएगा ए साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। ओ जी किसके बराबर है हमारे पास, 2a/पाई, और ये हमारे पास है साइन ऑफ लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो ए से ए आप लोग कैंसल आउट कर सकते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 के बराबर होती है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/पाई साइन लैम्डा, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें से मैंने वैल्यू निकालनी है, सॉरी ये लैम्डा था यहाँ पे, इसमें से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ साइन लैम्डा की। तो साइन लैम्डा ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी 2√, और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2√1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/पाई साइन लैम्डा। अगर इसमें से हम लोग साइन लैम्डा की वैल्यू निकालें तो साइन लैम्डा हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, तो ये हमारे पास ये 2 भी आ रहा था, ठीक है। 2 ऊपर मैंने लिख लिया, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई और 2√ साइन लैम्डा इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। ये 2√ मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, पाई साइन लैम्डा 2/2√, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2√ आ जाएगा। साइन लैम्डा की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2√पाई,
2 ये पाई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये फार्मूला हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोग फार्मूला जानते हैं कि टेन लैम्डा इज इक्वल टू होता है म्यू के, किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो म्यू को हम लोग लिख सकते हैं साइन लैम्डा डिवाइडेड बाय कॉस लैम्डा, कॉस लैम्डा इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे साइन लैम्डा की गिवन है। तो साइन लैम्डा को वैसे का वैसा रहने देते हैं, इस कॉस के फंक्शन को साइन में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन लैम्डा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर लैम्डा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर दो, यही वाली फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू साइन लैम्डा कितना है हमारे पास 2√पाई, ये कॉस स्क्वायर लैम्डा क्या होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√पाई, ठीक है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर लैम्डा, ये हमारे पास है 2√पाई और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। साइन लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इसमें से कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2√पाई डिवाइडेड बाय, इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस 2 का ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा पाई का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख लें, ये हो जाएगा 2√पाई, ठीक है। ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे पाई आ जाएगा। पाई से पाई क्या कर दें आप लोग, कैंसिल आउट कर दें। तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर माइनस 2। अब पाई 2 की वैल्यू आप लोग लिख लें, कैलकुलेटर पे निकाल लेना, ठीक है। 2 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो इक्वल टू होती है हमारे पास 1.4142 के, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ये वैल्यू होती है, ठीक है। जब इसमें आप लोग पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4142, ये हमारे पास होती है 3.14, इसका होल का स्क्वायर माइनस 2। इसको कैलकुलेटर से आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का रिजल्ट आ जाएगा 0.504। तो म्यू हमारे पास आ गया 0.504, यही हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का रिजल्ट, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको समझ के। तो ये इसका सोल्यूशन जी स्टूडेंट, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा स्टेप है, अगर आप लोगों को ये जो क्वेश्चन करवाए आज, अगर कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही या डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बता दिया करें, ठीक है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स सबको शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक और कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। वैसे मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी आप लोगों को लिखवाए थे। एक्सरसाइज में से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और इसके अलावा 10 और 11, ठीक है, ये पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर एक्सरसाइज से पहले देख लें एग्जांपल्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जांपल आप लोग एक एग्जांपल के अलावा बाकी सारी एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 1 से लेकर एग्जांपल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में से 5 किस्म के थ्योरम समझाए थे, ठीक है। फाइंड लीस्ट फोर्स टू ड्रैग अ पार्टिकल अपवर्ड एंड इंक्लाइंड प्लेन। इसी तरह दूसरा थ्योरम समझाया था, फाइंड लीस्ट फोर्स टू ड्रैग अ पार्टिकल रफ डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इसके अलावा ये था। इसके अलावा थर्ड थ्योरम था, फाइंड लीस्ट फोर्स टू ड्रैग अ पार्टिकल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब रफ जो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन होता है उसके ऊपर, ये थर्ड थ्योरम था। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारे पास वो वाले थ्योरम था। इसके अलावा फर्स्ट एक थ्योरम था इक्विलिब्रियम कंडीशन के हवाले से। 5 किस्म के थ्योरम समझाए थे, ठीक है, वो भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। 5 थ्योरम्स, इस चैप्टर में से 5 थ्योरम्स
अगर आप लोगों को वो नहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 अच्छे तरीके से देख लीजिए, वो मैंने करवा दिए थे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से कर ले। पेपर में इन्हीं क्वेश्चन और थ्योरम्स में से क्वेश्चन आएंगे जो कि आप लोगों ने करना है। मेरी आप सबसे मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लें। अल्लाह पाक आप लोग आप सबको पेपर में, एग्ज़ाम में, हर मुश्किल घड़ी में आप लोगों का वो अल्लाह पाक सहारा बने, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे। और मेरी विश है कि अल्लाह पाक ने मुझे जितना इल्म दिया है मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। तो मेरे लिए ख़ास दुआ किया करें, मेरे वालिदैन के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।